स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज निप्राण हो गए, सांस गति बंद, सुधि खत्म, और जो है बैठ गए समाधि में। जो समाधि लग गई किसकी? सदाफल देव जी महाराज की। कब? जब 13-14 वर्ष की अवस्था में थी, जब उसमें महिमा नहीं जाने उन्होंने। बाला पानया व्यासिमी मम शिराया गुलराख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे, क्या प्रमाण दूं मैं? उस समय में महिमा नहीं जाना, और जब साधना करने बैठे तो सब खत्म हो गया। और दीप महाराज को मौका मिल गया, स्वामी जी को ढक लिया। और घर वाले लोग, स्वामी जी के माता जी, स्वामी जी के पिताजी बाबा स्कंभ मुनि, माता जी परेशान, लड़का आया नहीं, 2 दिन हो गया घर से जो है खाना खाया ही नहीं, 2 दिन हो गया खाया ही नहीं। और पूरा बाग बगीचा नदी किनारे इधर उधर जो है ढूंढते ढूंढते थक गए लोग, मिले ही नहीं। उसी बाग में बैठ करके जो है लोग चिंतन कर रहे थे, गए कहां? जो है शेर खा गया, बाघ खा गया, किधर बैठे हैं? सब ढूंढ लिया गया। अचानक जो है एक आदमी का डंडा जो है लगता है दीमकों में जो है, और स्वामी जी का जो है सिर से हट जाता है, वो झड़ जाता है। वो देख करके जो है आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ये तो स्वामी जी यहां बैठे हुए हैं। और झाड़ झूड़ करके जो है हटाते हैं, तो वही स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज मिल गए। और उनको टांग करके उठाया जो है 2-3 आदमियों ने, एक तरफ इधर कांख में बाजू में डाल करके हाथ, और एक इधर उठा लिया वहां से सिद्धासन से जो है स्वामी जी को होश हो गया। और जो है बोले, स्वामी जी बता रहे थे पैर नहीं सीधा हो रहा है, पैर सीधा नहीं हो रहा है, और न चला, मतलब जो सीधा ही नहीं हो रहा तो फिर चलेंगे कहां? उनको टांग टूंग करके लोग ले आए। जो है वहां वृत्तिकूट आश्रम नहीं बना था, जंगली था, वहां से उठा करके ले आए। और 3-4 घंटे तक उनको जो है चलाया, जो है पैर हाथ सीधे किए, सीधा हो गया। और जो है स्वामी जी तो आनंद में खत्म हो गए थे, तो जो है सब लोग परेशान हो गए। बोला, हम लोग 2-3 दिन से ढूंढ रहे हैं आपको, आप खाना खाने के लिए घर भी नहीं आए। जो है स्वामी जी को बहुत अब क्या क्या सुनाए होंगे आप जानो। आपका बेटा जो है घर में 1 घंटा लेट आता है, बेटी 1 घंटा लेट आती है, तो क्या क्या आप लोग सुनाते हो। ऐसे ही स्वामी जी को भी सुनना पड़ा होगा, क्योंकि स्वामी जी 2-3 दिन खाना खाने नहीं गए होंगे। अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ होगा, क्योंकि उस समय इतना बुद्धि नहीं थी। जो है उस समय तो यही था, पूजा कर लो नौकरी मिल जाए यही सब था। अब तो समझ में आता है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं,
नाम बड़ा नहीं हो। तो जो है, अब स्वामी जी जो है, स्वामी जी बोले नहीं, मैं तो साधना करूंगा, मैं तो साधना करूंगा। तो वही उनके माता पिता और गांव वालों ने बोला, अब आप इधर उधर नहीं जाएंगे साधना करने, जो भी करना है साधना ही करेंगे, नहीं मानेंगे तो यही करिए। और माता जी रोना शुरू, क्या होगा, कब जगेंगे, कब उठेंगे, कैसे क्या होगा, खाना खाना पानी पीना क्या होगा। माता जी रोती रहती थी और स्वामी जी बोलते थे, आप शांत रहिए, रोया मत करिए, जो है मत रोइए। वही सदाफल देव जी महाराज हैं ये। वो तो उस समय बचपन था, लाठी उठी लेकर के, तो ये तो जो है ना 50-60 वर्ष का उम्र के है ये चीजें जो है। तो जो है स्वामी जी को बोला गया, आपको साधना ही करना है, तो बोला हाँ हमने साधना ही करना है जो है। तो उसी जंगल में जो है फड़ुआ मंगा करके, सब खोद खाद करके, पानी डाल करके, और मट्टी का जो है झोपड़ी जैसा बना दिया गया। मट्टी का ही जो है झोपड़ी बना दिया गया, दीवार मट्टी का उठा करके, और ऊपर से जो जंगल था ही बांस बल्ली लगा करके जो है झोपड़ी बन गई। अब करिए यही साधना, नहीं मानेंगे तो करिए यही साधना जो है, लेकिन इधर उधर नहीं जाएंगे। कई दीमकों ने जो है ना जो है वो कर दिया, खत्म कर दिया, तो क्या होगा, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो वही वृत्तिकूट आश्रम है वो, और वही जो है बैठ करके स्वामी जी जो है साधना शुरू की। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं, अंतरादि खन राग। माता जी बेचारी परेशान, अपना भोजन बना करके रख देना, स्वामी जी खाए तो खाए, नहीं तो नहीं खाए, तो फिर उठा कर चला गया। माता जी नित्य भोजन वहां बना करके रख देती थी जो है, सुबह दोपहर शाम जो है, और स्वामी जी खाए बस दोबारा उठा लाते थे, जो नहीं खाए तो उठा लिया। और स्वामी जी के नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, दाढ़ी और सिर के जो है, किसी से बात नहीं, चित नहीं। ये दोहा बता रही है, एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतरादि खन राग। यदि वो माता जी के संग बात करते तो माता जी बोलती नाखून कटवाओ, इतने लंबे लंबे हो गए तुम्हारे, बाल कटवाओ। माता जी कहाँ मानती, बाबा अस्कम मुनि कहाँ मानते। तो कहीं किसी से कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, चुपचाप। नहीं देखो संसारी को, देखो पारमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। कहीं नहीं देख रहे हो, न माता की तरफ, न पिता की तरफ, न संसार में,
उसी समय पर जो है, उसी जो है पश्चिम दिशा में खारी में जो है, खारी में जो है स्वामी जी का स्वरूप में नित्य अनादि सदगुरु जो है प्रकट हो जाते हैं। वो जो है मम जो है वृत्ति कूट खारी प्रगट झूसी में वह आय, यह प्रत्यक्ष पर माण जुगन जुगन जगयाय। वही सदाफल देव जी महाराज यहां वृत्तिकूट आश्रम पर बैठे हुए हैं, न किसी को देख रहे हैं, न बोल रहे हैं, न कहीं जा रहे हैं, मौन धार सब त्याग। और जो है वहां नित्य अनादि सदगुरु जो है मम स्वरूप में प्रगट हो खारी में वह आय, मम स्वरूप अभी मान क्या यह से बतलाय। तो खारी पहले तिरछा रास्ता होता था जो है, पहले जो भी रास्ते थे पैदल लोग ज्यादा चलते थे, सड़क नहीं बनी हुई थी जो है, या तो घोड़े पर चढ़ करके मतलब जाते थे, रास्ता होना चाहिए बस। तो लोग तिरछा जाते थे, वहां देख करके आते। वृत्तिकूट खारी में जो है, खारी में जाते थे तो बोला स्वामी जी तो यहां प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। 3-4 दिन तक सत्संग चला है वहां, और लगातार 24 घंटे कौन नित्य अनादि सदगुरु जो है, खारी में भी आश्रम बन रहा है। वो बहुत साल हो गया, हम भी गए नहीं वृत्तिकूट आश्रम में जो है। तो जो है कोई बोलता है स्वामी जी तो वहां भाषण दे रहे हैं जो है, सत्संग सुना रहे हैं, और गांव के लोग सब टेंट टूंट लगा दिए, बैठ गए, खाना भी बन रहा है, खाना भी लोग खा रहे हैं। जैसे आज आश्रम पर जाते हो आप जो है, तो सब टेंट लग जाते हैं जो है, आप चुपचाप भोजन करते रहते हो, सत्संग सुनते रहते हो। तो लोग जो है ये बात महारथी संत जी बताते थे कि लोग सीधा जाते थे, तिरछा ऊख वगैरह जो है ना सब पूरा धंगा जाता था। अभी आजकल तो रास्ते बन गए, सड़क बन गए, लोग उधर से जाते हैं। अभी भी गांव में लोग तिरछा रास्ता बना देते हैं, शॉर्टकट सीधा। तो लोग वहां जाते थे तो देखते थे स्वामी जी तो यहां है जो है, सत्संग सुना रहे हैं लगातार 3-4 दिन से 24 घंटे। फिर भाग करके उन लोग वृत्तिकूट आश्रम पर आते थे। अब बोलते थे स्वामी जी तो यहां बैठे हुए हैं जो है, कुटिया में जो है। कोई दूर से देखता था, बोला नहीं स्वामी जी नहीं है स्वामी जी नहीं है। कोई बोलता है नहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं जो है। अब दूर दूर से देखते थे, वहां जा सकते नहीं थे, क्योंकि स्वामी जी का आदेश था कोई यहां नहीं आएगा, कोई यहां आएगा नहीं आसपास जो है। तो जो है अब आदमी तो कहां मानेंगे जो है। बोला नहीं नहीं झूठ बात है जो है, सदाफल देव जी महाराज वहां सत्संग सुना रहे हैं, स्वामी जी नहीं है इसमें, चलो यहां से। अब लोग मानते नहीं थे जो है, तो स्वामी जी को बाहर निकालना पड़ता था। स्वामी जी खांस दिए, आवाज करते थे, खांसी निकाल करके खोंख देते थे, हम लोग बोलते हैं। तो जो है फिर भी नहीं मानते थे, फिर स्वामी जी को बाहर निकालना पड़ता था। अरे बोला नहीं नहीं स्वामी जी तो यही है जो है, चलो वहां देखते हैं।
फिर वहां भाग करके जो है जाते थे। अरे बोला नहीं स्वामी जी तो यहाँ है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही स्वामी जी बोल रहे हैं। आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु भात। तो ये चीजें जो है ये महारथी संत जी जो है बताते थे जो है। फिर भी स्वामी जी उठे नहीं है। 17 वर्ष तक जो है साधना किए हैं वो जो है। और माता जी परेशान, कोई जो है घोड़े पर लाद करके ले आता था, पूरा आटा चावल दाल सब्जी सुब्जी ले आकर के पहुंचा जाते थे, घी वगैरह सब, तेल मसाला सब जो है। अब ऐसे ही सत्संग सुनाते तो अब आजकल के है लोग जो है संत बोला घोड़ा पर काहे लेकर के आते थे जो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर शांतनी जवाब देना है। अरे मैं बोला जो है उस समय घोड़े ही चलते थे, घोड़ा पर ही लाद करके सामान आता था जाता था। ऐसे सड़क थोड़ी बनी हुई थी आज जैसे जो के टेम्पू में बैठे और आ गए जो है। उस समय टम्पी टुम्पी बिजली भी नहीं थी भारत में जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो जो है। अब बिजली रही होगी तो थोड़ी आवाज जैसा थोड़ा सामान था जो है। तो पहले घोड़े पर ही चलता था जो है, घोड़ा पर लाद लेते थे सामान, उसी पर जाता था व्यापार हो करके जो है, उसी पर सामान चलता था। इसलिए घोड़ा पर आए। मतलब जो जैसा कहां से कहां प्रश्न पूछता है। तो मैं बोला घोड़ा भैया अभी हम लोगों के भी समय में आते थे जो है, बर्तन जो है घोड़ा पर लाद करके ठठेरा आता था। और जो है ना जो है पुराना थाली थूली लोटा जो टूटा फूटा रहता था ले लेता था, उसको तोड़ने में मजा आता था। कोई बर्तन चूने लग गया, थाली जो है मतलब क्या बोलते हैं वो पूरा घिस गई, छेद हो गया उसमें, तो वो खरीद लेता था और नया थाली दे देता था जो है। घोड़े पर ही आता था, अनाज चावल बाजार व्यापार घोड़े में ही लाद करके लाई जाती थी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, एकाकी साधन करी मन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतरादि खन राग। ये स्वर वेद बता रही है। तो स्वर वेद में ऐसे दोहे हैं, मन को रुकना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे दोहे हैं, उस दोहे का भेद को जब आप समझ जाओगे, मन क्या इसका बाप भी रुकेगा जो है। ये स्वामी जी का है, सदाफल देव जी महाराज का है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हो, अलग बातें हैं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सांधि ठिकान, अज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान, ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान, थीरा करो मन पावन को, सदगुरु सांधि ठिकान,
अज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। एक संत है तो वो बोल रहे हैं कि वो दोहा बता दीजिए। अरे मैं बोला स्वर वेद पढ़िए स्वामी जी, जहां जहां मन लिखे हैं वहां बताए हैं। तो बोला नहीं नहीं हम पढ़ लिए नहीं आ रहा है जो है, आप बता दीजिए। मैं बोला हम नहीं बताए हमने उनको बोला नहीं बताएंगे हम, स्वामी जी खुद ही बता दिए, हमको क्या बताना है जो है, आप ध्यान से पढ़िए। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जो है ना आप बता दे रोना शुरू कर दिया। अरे मैं बोला रोना से काम नहीं चलेगा, अभी आपको प्यास नहीं लगी है, जो है जब आपको प्यास लग जाएगी तब जो है ना 1 हफ्ते बाद बता दूंगा 1 हफ्ते बाद बता दूंगा, थोड़ा ढूंढ तो लीजिए। ये स्वामी जी के ज्ञान अनंत है। एका साध गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो स्वामी जी तो एकदम साफ साफ बताए हैं, इतना उनको हमने बता दिया, दुआ भी पढ़ करके सुना दिया, फिर भी नहीं बूझ पा रहे। अरे मैं बोला ध्यान से इसको पढ़िए जो है, 100 बार पढ़िए, 101 बार पढ़िए, बुझ जाएंगे जो है। दोहा में ऐसा शक्ति है, ये दोहे जो है अजर अमर रहेंगे, जुगु जुगु तक रहेंगे। ये स्वर वेद के दोहे जो है खत्म होने वाले नहीं है। ये बहुत सारे जो है भेद की बातें हैं। ये स्वामी जी हैं, सदाफल देव जी महाराज हैं, ऐसे ही थोड़ा बोल रहे हैं कि वो जो है, वैसे नहीं बोल रहे हैं। मन को रोका है स्वामी जी ने, और वो दुआ भी लिखे हैं वहां पर। आप मन जो है मन लगा करके जो है, मन जहां जहां आया है उसको आप दोहे को जो पढ़ो, आपको आ जाएगा जो है। तो बोला कि नहीं जो है तो ऐसा है तो वैसा है। मैं बोला कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप सदगुरु के अंश हो। पहला भूमि में जो है न मन को ही सारा काम बताया जा रहा है। मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश 3 लोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश 3 लोक। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो मन को जो है पकड़ने की युक्ति जो है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। पूरे संसार में आप चले जाओ, सदाफल देव जी महाराज के पास वो युक्ति है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। वो तो स्वामी जी खोल करके बता दिए हैं। अब आपका काम है थोड़ा ढूंढ करके आप बताना मेरे को कौन सा दोहा है कि जिसको पढ़ने से रुक जाएगा। आपको मैं काम दे देता हूं, आपको मैं बाणी से काम दे देता हूं। कौन सा दोहा है? स्वामी जी भी कह रहे रुकेगा नहीं है, लेकिन उसके आगे भी है। कबीर साहब बोल रहे हैं, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं मानी। यह मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने।
जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाही, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो वह संत जो है बहुत पहुंचे हुए संत है, आप भेद को समझो। तो बोल रहे है कि नहीं अरे मैं बोला पहले उसको रोकना है, मन को पहले रोकोगे तब न पकड़ोगे, और मन पकड़ाएगा तब उसको बधाएगा वो, और जब बधाएगा तब उसको मारा जाएगा। तो पहले उसको रोकना तो पहले सीखो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वो फंस गए। बोला ये मन रुक ही नहीं रहा है, तो है न पकड़ने और बांधने की तो बात अलग अलग है। लेकिन स्वामी जी एक दोहा बताया है, स्वामी जी एक दोहा बता रहे हैं उसको, पहले उसको रोको, जब रोकोगे तब वो पकड़ाएगा, फिर वो बधाएगा। आप सदगुरु के हंस और हंस नहीं हो। देखो पहले भेद को जो है बूझो। अरे बोला नहीं हम सब्जी बनाना हम जानते हैं। अरे भाई पहले सब्जी उगाना सीखो ना। जब सब्जी उगाना आता ही नहीं है आपको, पहले सब्जी जमीन में बोओ, उसको पैदा करो, फिर उसको तोड़ो, फिर उसको धोवो, फिर उसको काटो, तब न सब्जी बनेगा। तो खाली बता रहे हैं कि नहीं हम सब्जी बना लेते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, ऐसा है तो वैसा, ऐसे नहीं होगा। पहले सब्जी खेत में पहले जो है ना उसका बीज ले आओ, पहले उसको जो है ना उगाओ, और नहीं तो उल्टा हो जाएगा। सब्जी में लौकी कोई कोई कड़वा होता है, और तरोई हुआ ये सब भी कड़वा होता है। तो पहले उसको उगाना सीखो, फिर सब्जी तब न बनाओगे। तो वैसे ही पहले मन जब रुकेगा तब ना, तो रुक ही नहीं रहा रुक ही नहीं रहा है। इसका भी दोहा है सूरवेद में। तो बोला नहीं मैं खोज निकालूंगा। मैं बोला खोज निकालिए, आपको 1 हफ्ता का टाइम देते हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बताने से नहीं समझ में आता है, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना नहीं होगा, पहले खुद करो पहले जो है। क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो पहले मन को रोकना है, तो रुक ही नहीं रहा है, तो फिर उसको कैसे जो है पकड़ोगे, कैसे उसको बांधोगे
मारने की बात तो बाद में ना आ रही है। तो ऐसा दोहा भी है, उसको पढ़ते ही रुक जाएगा। सिद्ध मंत्र है ये, स्वामी जी का जो भी चीजें है ये सिद्ध किया हुआ है। आपको सिद्ध नहीं करना है, एक दोहा कोई भी आप बूझ जाओगे ठीक ढंग से तो सारे दोहे बूझ जाओगे। स्वामी जी जो है जोगीश्वर है, जोगी है ये। स्वामी जी योग साधना किया है और आप उनके हंस और हंसनी हो, और स्वामी जी पूरे संसार को देना चाह रहे हैं, पूरा संसार को देना चाह रहे हैं। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदे हमार। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदे हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। कितना आगे है, अनंत है। इस पूरे धरती पर सारा को जो है संत बना दिया जाए और फिर भी गुरु की महिमा गाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जितना मैं अभी तक जो है बोला हुआ है और आगे जितना बोलूंगा वो कम ही है। अनंत ज्ञान है सदगुरु की वाणियों में। केवल और केवल जो है आप स्वर वेद का एक दोहा आप जो है बूझ जाओ, फिर सारे चारों वेद बूझ जाओगे, सब बूझ जाओगे। ये मैं कह रहा हूं और बिल्कुल होश हवास में कर रहा हूं, मैं बातें कर रहा हूं आपसे। और सारा खेल जो है सदगुरु के चरण का है। ये सदगुरु के चरण को ही बूझना है, पकड़ना है, सब कुछ सीखना है आपने। तो आपको मानव जन्म मिला है, इसी जन्म में जो है आपने अपना घर भी देख लेना है, वही रहना भी है। आपका आप ही का घर है, वो घर नहीं बनाना है। यहां जो है परेशान हुए ये घर बन जाए, फलाने बन, कुछ नहीं बनाना है। यहां तो बस अनिकेत तरुवास है। बिना घर का रहना है, पेड़ के नीचे रहना है। तो बोला पेड़ भी काट दिए लोगों ने, अब कहां रहोगे? पेड़ भी नहीं है पूरा धरती पर। ऐसा कर दिया ये जीव जो है ना, बहुत शैतान है। मनुष्य जो है बहुत शैतान है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है पेड़ भी नहीं बचा कहीं। पहले गांव के चारों तरफ पेड़ होता था, बाग होती थी, और गर्मी का दिन में वही चारपाई लगा करके सब सोते थे। जो है अब से जो है ना सारा पेड़ भी काट दिया और लोग बाहर चारपाई निकाल करके जो है सोते थे। जो है अभी कहाँ कहीं बाहर बचे ही नहीं। बचे ही नहीं। जो है ऐसा ये इंसान है। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है अपना घर में चलो। आपका घर कैसा है? आपका घर कैसा है? तो स्वामी जी बता रहे हैं, सखी सुदिया उदीस, सखी हो सुदिया उदीस, जहाँ से अइलू जगमाही, सखी हो सुदिया उदीस,
जाहवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष। सखियो सुधियै उदीस जाहवासी ऐलु जग माही। सखियो सुधियै उदीस जाहवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीष। सखियो सुधियै उदीस जाहवासी ऐलु जग माही। अमृत रस चीर साजे अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है किस सखियो सुधियै उदीस जाहवासी ऐलु जग माही। मान भावनी सुख भोगे मान भावनी सुख भोगे। दुख जामी नहीं लेस सखियो सुधियै उदीस जाहवासी ऐलु जग माही। मान भावनी सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस सखियो सुधियै उदीस जाहवासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू वही देश जाहवासी ऐलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चालू वही देश जाहवासी ऐलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतनी सारा इसी शरीर में ही है, कहीं बाहर नहीं जाना है, सब इसी शरीर के अंदर में ही है। और जो है सदगुरु भी इसी शरीर में ही है, प्रभु भी है, सदगुरु भी है, काल भी है, सब घट ही में है। तो आपको जो है सत्संग से बूझना है, भजन से बूझना है, वाणी से बूझना है, स्वरवेद से बूझना है, बीजक भाष से बूझना है और गुरु चरण से बूझना है। सब गुरु का चरण में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान। जय सदगुरु भगवान भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु।